देखिए पाइथन में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है जेसन और इसका काम होता है जेसन डेटा के साथ वर्क करने के लिए। अगर हम डेटा एनालिटिक्स एआई या एमएल की कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें कई बार डेटा हमें जेसन फॉर्म में भी मिलता है। जेसन एक लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है जो कि बहुत इजी टू रीड एंड राइट है और ह्यूमंस भी इसे पढ़ सकते हैं और मशीन भी आसानी से इसे पार्स और जनरेट कर सकती है। और पाइथन का जो जेसन मॉड्यूल है वो हमें ऐसे फंक्शंस देता है जो कन्वर्ट कर सकता है जेसन ऑब्जेक्ट को या जेसन डेटा को पाइथन ऑब्जेक्ट्स में। इसके पहले हम लोगों ने डिक्शनरी पढ़ी थी, तो ये जेसन के ऑब्जेक्ट्स भी कुछ डिक्शनरी और लिस्ट के कॉम्बिनेशन से मिलते जुलते होते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम एक यहाँ पे सिंपल एपीआई देखते हैं, ये जो एपीआई है यानी एक हमने यूआरएल को हिट किया है और उस यूआरएल को हिट करने से हमें एक आउटपुट मिल रहा है। यूजुअली जब आप एक यूआरएल को हिट करते हैं तो आपको एक वेबसाइट दिखाई देती है। ये जो डेटा हमें अभी दिख रहा है ये डेटा एक HTML डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप HTML और ये जो HTML डेटा पार्स होके जब ब्राउजर पे दिखाई देता है तो ऐसा दिखने लगता है। अलग अलग वेबसाइट्स आपने देखे वो ऐसे दिखती हैं, उसमें कहीं इमेज, कहीं टेक्स्ट, आइकन्स, कलर्स, बैकग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पे जब हम एक यूआरएल को हिट कर रहे हैं तो हमारे पास एक डेटा आ रहा है और ये डेटा ऐसा नहीं दिख रहा है। ये डेटा एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जो जेसन ऑब्जेक्ट है। अगर इस डेटा को हम मॉजिला में देखते हैं तो जो मॉजिला ब्राउज़र होता है, अगर आप वही यूआरएल यहाँ पे हिट करते हो तो आपको देखिए ऐसा दिखेगा कि ये एक जेसन डेटा है। इस डेटा में बहुत सारी वैल्यूज हैं, ये देखिए। तो जितनी वैल्यूज हैं हर वैल्यू का एक इंडेक्स आ गया है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि लिस्ट में एक इंडेक्स होता है। पहला एलिमेंट जो होता है वो 0th इंडेक्स पे होता है, फिर 1 फिर 2 से लेके n नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। अब अगर हम हर एलिमेंट को देखेंगे तो हर एलिमेंट में ये कीज और ये वैल्यूज हैं जो बिल्कुल डिक्शनरी जैसा दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे रॉ डेटा देखते हैं तो रॉ डेटा भी आपको दिखेगा जिसमें एक लिस्ट है यानी स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद एक करली ब्रैकेट शुरू होता है और हर करली ब्रैकेट के अंदर ये की और वैल्यू पेयर है। फिर यहाँ करली ब्रैकेट एक बंद दूसरा शुरू, फिर दूसरा बंद तीसरा शुरू एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये अगर हम पाइथन के टर्म्स में बात करें तो ये एक बेसिक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी जैसा है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी जो हमने पढ़ा जिसमें हर एक डिक्शनरी लिस्ट का एक एलिमेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें अगर डेटा हमें इस तरीके से मिल रहा है और अभी हम अगर यहाँ पे ये पैरामीटर बदल दें, s इज इक्वल टू ऑर्डर लिखा है, इसकी जगह अगर हम s इज इक्वल टू रीजन लिख दें या जो ये अलाउ कर रहे हैं पीपल, तो हमने अपने इसमें पीपल लिखा तो अभी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आई जहाँ पे 4 पर्सन का डेटा आ गया। अगर हम यहाँ पे रिटर्न्स लिख देते हैं, सॉरी रिटर्न्स में क्या होएगा, जो जो ऑर्डर रिटर्न हुए होंगे केवल उन्हीं ऑर्डर की लिस्ट ऑफ डिक्शनरी आ गई। तो इस टाइप से ये डेटा आ रहा है। तो यूआरएल पे सीधा ये डेटा आ रहा है जो कि जेसन है। तो इस टाइप के डेटा को अगर हमें रीड करना है और इसमें एनालिसिस करनी है या इस पे ऑपरेशंस करने हैं तो ऐसे डेटा को पार्स करने के लिए ही जेसन मॉड्यूल बनाया गया कि यूआरएल से डेटा पढ़ा जाए। या कई बार अगर इस फाइल को हम सेव करते हैं, मान लीजिए ये फाइल हम यहाँ Ctrl+S प्रेस करके सेव कर लेते हैं
यहाँ पे देखिए, अगर हमने इसे सेव किया तो ये सेव होते समय देखो किस नाम से सेव हो रहा है, मतलब वो जो डेटा वेबसाइट पे आया है डेटा डॉट जेसन नाम से सेव हो रहा है। तो ये एक जेसन फाइल है। तो कई बार हमें डेटा एज अ जेसन फाइल मिलेगा। तो अगर उस डेटा को, और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, तो ये जेसन फाइल सेव हो गई। उस जेसन फाइल को अगर हम ओपन करते हैं तो ये ऐसी दिखेगी हमारे नोटपैड में। तो इस फाइल को भी अगर हमें रीड करना है, इस फाइल से डेटा को रीड करके पाइथन, मतलब डेटा को रीड करके उसमें कोई ऑपरेशंस लगाने हैं, तो वो जो चीज़ है वो भी पाइथन मॉड्यूल के थ्रू हो, पाइथन के जेसन मॉड्यूल के थ्रू होगी। तो ये जेसन मॉड्यूल का सिंपल इंट्रो है। जेसन क्यों यूज होता है? जेसन यूज होता है एक्सचेंज डेटा बिटवीन अ सर्वर एंड अ वेब एप्लीकेशन। कई बार होता है क्या है कि एक सर्वर होता है और एक वेब एप्लीकेशन होती है, मतलब जो यूआई हम लोग अक्सर देखते हैं। तो सर्वर और वेब एप्लीकेशन के बीच में कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए ये हमारा सर्वर है, यहाँ पे हमारा डेटा है, मान लो ये एसक्यूएल सर्वर है, ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, और ये डेटाबेस एक एसक्यूएल सर्वर में सेव्ड है। तो आप लोगों ने एसक्यूएल में थोड़ा थोड़ा देखा भी। अब इस एसक्यूएल सर्वर में ये सेव्ड है और यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में कोई फॉर्म है, कुछ टेबल है, तो ये मेरी एप्लीकेशन है जिसमें फॉर्म, टेबल या कोई ऐसा यूआई है जिसमें हमें डेटा दिखाना है। तो अगर हम यहाँ से एक ऐसा कोड लिखें पाइथन के थ्रू, तो हम इस एसक्यूएल सर्वर को डायरेक्ट पाइथन से रीड कर सकते हैं, और पाइथन से रीड करने के बाद हम लोग इस डेटा को जेसन बना सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, जैसा भी आपने देखा है एक यूआरएल के ऊपर। तो ये जो ये जो डेटा आपने देखा, ये एक एसक्यूएल सर्वर से डायरेक्ट रीड हो रहा है और एक सर्वर के ऊपर दिख रहा है, और फिर उसके बाद जब कोई एक यूआरएल को हिट करेगा एप्लीकेशन से, तो किसी ने एप्लीकेशन से एक यूआरएल को हिट किया, तो फिर यहाँ से भी, यहाँ पे भी हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे रीड करने के लिए। तो पाइथन का काम दोनों चीज के लिए हो सकता है, किसी एसक्यूएल डेटा को जेसन बनाने के लिए, और फिर जेसन डेटा को वापस रीड करके पाइथन के बाद फिर नॉर्मल टेक्स्ट बनाने के लिए, नॉर्मल टेक्स्ट या एचटीएमएल बनाने के लिए। ये सब चीज़ें हो सकता है एज अ बिगनर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा आप नहीं, बट धीरे धीरे जब हम लोग करेंगे तो ये समझ में आएगा। तो बेसिकली इसका काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे इसका काम आ सकता है, लाइव डेटा रीड करने के काम आ सकता है। जैसे बहुत सारी ऐप होती हैं जो ट्रेन रनिंग स्टेटस बताती हैं, और एक नहीं कई ऐप बताती हैं। तो वो सब क्या है कि कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज के एपीआई का इस्तेमाल करके आपको वो डेटा दे रही हैं, और वो एपीआई का डेटा जो है मोस्ट प्रोबेबली जेसन फॉर्मेट में है, और फिर वो लोग अपने अपने एप्लीकेशन से उस जेसन को रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद उसे अपने नेटिव फॉर्मेट में बदल के हमें दिखा रहे हैं। एक्सचेंज डेटा बिटवीन अ सर्वर एंड अ वेब एप्लीकेशन। स्टोर स्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे कॉन्फ़िगरेशंस या लॉग को स्टोर करने के लिए भी जेसन का इस्तेमाल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर डेटा बिटवीन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी ने एप्लीकेशन पाइथन में बनाई होती है, किसी ने पीएचपी में बनाई होती है, कोई नोड जेएस का इस्तेमाल करता है। ये सब डिफरेंट टाइप की बैकएंड लैंग्वेज हो सकते हैं, जैसे पीएचपी है, पाइथन है, और बहुत सारे अदर फॉर्मेट्स। लेकिन डेटा अब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो
और कई बार बहुत सारी एप्लीकेशंस मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं। जेसन एपीआई के थ्रू या जेसन के थ्रू डेटा आसानी से डिफरेंट लैंग्वेज में शेयर हो सकता है, क्योंकि लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जेसन को रीड और राइट करने के फंक्शंस होते हैं। इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, इंपोर्ट जेसन। तो हम लोग यहाँ से एक नई नोटबुक क्रिएट करते हैं गूगल कोलैब के अंदर, और एक बार ये ओपन हो जाए और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जेसन मॉड्यूल, और यहाँ से हम लिखते हैं इंपोर्ट जेसन। तो जैसे हम यहाँ पे इंपोर्ट जेसन लिख के एंटर करेंगे, ये ऑब्वियसली हमारे बैकएंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमें कोई मॉड्यूल का इस्तेमाल करना है अपने एप्लीकेशन में या अपने पाइथन प्रोग्राम में, तो हम लोगों को इंपोर्ट और उसके बाद उस मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम लिखते हैं इंपोर्ट मैथ, तो इससे क्या होएगा कि जो मैथ मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो जाएगा, और ये मैथ मॉड्यूल में बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट, तो ये सारे आपको दिख रहे हैं मेथड्स, CBRT, EXPT, asine, A10, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। कॉस हाइपरबॉलिक, कॉस नॉर्मल हो गया, या ई, ये जो लॉग में जो ई का इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू है 2.7 समथिंग होती है। तो ये आपका हो गया। अगर हमें पाई की वैल्यू चाहिए तो मैथ डॉट पाई लिख देते हैं, तो 3.14 समथिंग हम लोग। सो इस तरीके से ये हमारे वैल्यूज आ जाते हैं मैथ से। पहले से ये वैल्यूज नहीं पता थे, लेकिन जब हमने मैथ मॉड्यूल का इस्तेमाल करा तो ये प्रॉपर्टीज, और अगर मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज पता करना है, मैं कहा उसकी एक साइड 3 है दूसरी साइड 4 है, तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, होगा 5। तो ऐसे करके ये सब मेथड्स आ जाते हैं। तो इसी तरीके का हमारा जो, जिस तरह से ये मेथड्स आ जाते हैं, जिस तरह से ये प्रॉपर्टीज आ गई, उसी तरीके से जेसन में अपने मेथड होंगे, और इसीलिए इंपोर्ट जेसन किया जाता है। अब आती है बात कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट्स टू जेसन। तो एक प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू जेसन स्ट्रिंग, इसको सीरियलाइजेशन या इंकोडिंग कहा जाता है। मतलब क्या कर रहे हैं हम, कि हमने जो पाइथन के ऑब्जेक्ट्स पढ़े, हमने देखिए पढ़ा है डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो हम इन ऑब्जेक्ट को जेसन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को सीरियलाइजेशन या इंकोडिंग कहा जाता है। और इसके लिए जो मेथड यूज होता है उस मेथड का नाम है जेसन डॉट डम्प्स। देखो, जब हमने इंपोर्ट मैथ किया था तो हमने क्या लिखा, मैथ डॉट, और फिर मैथ डॉट के बाद हमें कोई मेथड मिला। जैसे हमने कहा मैथ डॉट सील, कि 4.6 का सीलिंग क्या होगा, तो 5 होगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट इंटीजर क्या है। 4.6 का फ्लोर क्या होगा, 4, क्योंकि ये उसका प्रीवियस इंटीजर है। तो इस तरह से मेथड्स होते हैं मैथ लाइब्रेरी में। लेकिन जो हमारा यहाँ पे आ रहा है कि मैथ डॉट फ्लोर हो गया, ये सब तो ठीक है। तो यानी जो मॉड्यूल का नाम हमने लिखा, उस नाम के आगे डॉट लगा के हमें मेथड्स मिलते हैं। तो उसी तरीके से जेसन भी तो एक नाम है, तो उसको अगर हम डॉट लगाते हैं तो यहाँ पे डम्प्स नाम का मेथड होता है, ठीक है।
और ये क्या करता है, सीरियलाइज ऑब्जेक्ट टू अ जेसन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। पाइथन के किसी भी ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग बनाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 56,78 ऐसा लिखा, तो जेसन डॉट डम्प्स क्या करेगा, इस लिस्ट को एक सीरियलाइज्ड जेसन आउटपुट में रिप्रेजेंट करेगा। तो बाकी चीजें तो चलिए इंट्रो था। आप लोगों से क्वेश्चन है, इस लाइन को आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये लाइन क्या कर रही है? इसकी परिभाषा ये है कि कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट्स टू जेसन। हम यहाँ पे जो पाइथन के ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट ली है और उसे हम जेसन में बदल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जेसन डॉट, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे से कोई डिक्शनरी ले ली, तो ये मेरी एक डिक्शनरी है ना। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पाइथन का ऐसा, जिसमें मैंने ऑर्डर आईडी और रिटर्न वो यस हुआ कि नहीं, फिर एक और ऑर्डर आईडी, रिटर्न वो यस हुआ या नहीं। तो एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी बनाई, जिस डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज हैं, ऑर्डर आईडी और रिटर्न। एक और डिक्शनरी बनाई, उसमें कौन कौन सी कीज हैं, ऑर्डर आईडी और रिटर्न, दोनों में सेम कीज हैं। ऐसे करके हम लोगों ने ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये है पाइथन ऑब्जेक्ट। हमने इसे कहा रिटर्न्स। रिटर्न्स नाम का एक पाइथन ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर हमें, तो ये पाइथन ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप अभी क्या होगा, विकास एंड अक्षरा एंड सचिन, इसका डेटा टाइप अभी क्या होगा? अभी कौन कौन ज्वाइंड है? What will be the data type of this object according to you? String. String कैसे होगा? आप थोड़ा सा पहले ध्यान से देखिए, समझिए क्या हो रहा है, देन आप आंसर करें। तो जो आप लोगों की स्टार्टिंग से कंफ्यूजन है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये सारे ही डेटा टाइप्स हैं एक तरीके के। कुछ नंबर्स हैं, कुछ टेक्स्ट हैं, कुछ बूलियन है, कुछ सीक्वेंस है, कुछ मैपिंग है, कोई सेट है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं नेम इक्वल टू मोहन, तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, नेम इज अ डेटा ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। दूसरा बोल सकते हैं कि नेम इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंट डेटा टाइप या इंट क्लास, ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंट क्लास का x एक ऑब्जेक्ट है। तो अब उसी बिहाफ पे अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि ये रिटर्न्स क्या है, तो आप बताओ रिटर्न्स क्या है? लिस्ट पे खत्म हो रहा है सर, इसमें अंदर डिक्शनरी भी है। हाँ, तो तो पहला आंसर क्या है? अगर लिस्ट से स्टार्ट हो रहा है, लिस्ट पे खत्म हो रहा है, तो लिस्ट हो गया ना सीधे सीधे। यस सर। और लिस्ट हो गया। बाकी लिस्ट में तो हमने पढ़ा है, लिस्ट एक हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है। मतलब लिस्ट एक हेट्रोजीनियस वैल्यूज को स्टोर करता है, यानी लिस्ट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे जो लिस्ट की वैल्यूज हैं वो डिक्शनरीज हैं, इतना ही तो बोलना है। अगर मैं पूछता हूं कि लिस्ट की पहली वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, तो तुम कहोगे वो है डिक्शनरी, है ना। यस यस, यही है। मैंने और दूसरा भी तुम्हें एक बताया था कि ये बेसिकली, अब ये जो रिटर्न्स है, अगर इसका टाइप आप लिखोगे कि टाइप ऑफ रिटर्न्स क्या है, तो ये टाइप ऑफ रिटर्न्स एक लिस्ट आएगा। पर अगर हम लिखते हैं टाइप ऑफ रिटर्न्स 0 क्या है, माने
रिटर्न में जो पहला एलिमेंट है, यानी उस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है, वो एक डिक्शनरी है। और अगर हम लिखते हैं कि उस डिक्शनरी में जो ऑर्डर आईडी नाम से जो मान लो एक की है, उस की वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, तो वो एक स्ट्रिंग है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि नहीं? तो अगर हम Yes, sir. सिर्फ रिटर्न की बात करते हैं, वो एक लिस्ट है, पर रिटर्न में पहला एलिमेंट डिक्शनरी, उस पहले एलिमेंट की जो ऑर्डर आईडी नाम की है, उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग है। तो तुम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये हो गई एक चीज की ये टाइप रिटर्न्स, ये सब आप करके देखें। मेन मुद्दा ये कि ये जो रिटर्न्स नाम की चीज है या रिटर्न्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है, ये अभी क्या है? ये एक पाइथन का नेटिव ऑब्जेक्ट है, राइट? अब अगर इसको मैं कह देता हूं जेसन डॉट डम्प्स, तो ये मेथड क्या कर रहा है? और मैं कह देता हूं रिटर्न्स, तो ये मेथड सिंपली क्या कर रहा है? ये उसको ही एक स्ट्रिंग टाइप का बना दे रहा है, बेसिकली एक सीरियलाइजेशन कर रहा है। इट इज कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट टू जेसन, ठीक है? ये इसको जेसन डॉट डम से जो पाइथन में जो चीज पहले से लिखी हुई है उसको जेसन बना देगा। अब इसको मैं किसी यूआरएल को दे सकता हूं, बात समझ रहे हो? इसको मैं यूआरएल को दे सकता हूं कि भाई तू ये यूआरएल सुन, तू ये डेटा दिखा, तो वो डेटा ऐसा जेसन दिखाई देगा, ठीक है? तो ये एक तरीके से हम लोग जेसन इंकोडिंग कर रहे हैं। जेसन इंकोडिंग कर रहे हैं ना बेसिकली, कि हम जो हमारे पाइथन के ऑब्जेक्ट्स हैं उसे जेसन में इंकोड कर रहे हैं, उसे ऐसा जेसन लोगों को दिखा रहे हैं, बस सिंपल इतनी सी बात है। तो ये है। अब सपोर्टेड डेटा टाइप, जैसे क्या होता है कि पाइथन में अपने डेटा टाइप हैं और जेसन के भी कुछ अपने डेटा टाइप हैं। जैसे अगर पाइथन में जो हमने डिक्शनरी पढ़ी है उसे जेसन इक्विवेलेंट में ऑब्जेक्ट बोला जाता है। लिस्ट या टपल को एरे, एसटीआर हमने पढ़ा है, वहां स्ट्रिंग नाम से होता है। इंट और फ्लोट हमने पढ़ा है, वहां नंबर होता है। हमने ऐसे तो हमने बुलियन पढ़ा है, लेकिन जो बुलियन की वैल्यू होती है ट्रू, वो यहाँ स्मॉल ट्रू है, लाइक स्मॉल टी के साथ है, यहाँ पे कैपिटल टी के साथ होती है। फॉल्स यहाँ पे स्मॉल में लिखा रहा है। और एक पाइथन में डेटा टाइप होता है नन डेटा टाइप, जो पता नहीं क्या डेटा टाइप है, वो यहाँ पे नल होता है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो हमने ये किया ही कि कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट टू जेसन। तो अगर हम जेसन डॉट डम्प्स डेटा करते हैं तो वो पाइथन ऑब्जेक्ट जेसन बदल जाता है, जेसन में बदल जाता है। किसी जेसन आउटपुट को फॉर्मेट करना, तो फॉर्मेटेड, इसको प्रीटी प्रिंट कहते हैं, ठीक है? जेसन में ये शब्द कई बार इस्तेमाल होगा, प्रीटी प्रिंट। अभी जैसे ये है, ये बिल्कुल भी सही से दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, प्रीटी प्रिंट कर देंगे तो ये अपने आप n नंबर ऑफ रोज को ऐसे दिखाने लग जाएगा। तो ये प्रीटी प्रिंट है, ये नॉन प्रीटी प्रिंट है। तो वही चीज हम यहां से भी कर सकते हैं। अगर हम सीधे यहाँ पे लिख दें जेसन डॉट डम्प्स रिटर्न्स और इंडेंट इज इक्वल टू 4, यानी 4 का गैप दे दें। अभी दिखाता हूँ ये, अब ये ऐसा आने लगेगा, ठीक है? अभी जो चीज ऐसी दिख रही थी गंदी सी, वो ऐसे प्रॉपर प्रिंट करने पे आ जाएगी। तो जेसन डॉट डम्प्स में अगर मैंने सीधे उस वेरिएबल का नाम लिख दिया तो ये उसे एज अ स्ट्रिंग दिखा देगा। पर अगर मैंने इंडेंट लिख दिया, जैसे मैंने कह दिया इंडेंट इज इक्वल टू 1, तो ये एकदम इधर से लेफ्ट से बिल्कुल एक एक इंडेंट पे दिखाएगा।
अगर मैंने लिख दिया 10 तो काफी ज्यादा इंडेंट दिखाई देगा आपको। मतलब इंडेंट मतलब ये कि लेफ्ट से जो गैप हम देते हैं ना, ये तो ये देखिए काफी ज्यादा गैप देने लगे हैं। तो इंडेंट 3 या 4 यूजुअली हम लिखते हैं, जो कि अच्छा दिखता है। तो ये याद रखिएगा एक मेथड का जो आर्गुमेंट है। देन इसमें एक और होता है सॉर्टिंग कीज, फिर होता है सॉर्टिंग कीज। तो जैसे सॉर्ट कीज इक्वल टू ट्रू में क्या होगा कि यू कैन सॉर्ट द कीज इन जेसन। मतलब अभी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे कि ओ और आर ऑलरेडी जो है सॉर्टेड वे में दिखाई दे रहे हैं, पर कई केस में होता है कि हमें ऐसा डेटा मिलता है जिसमें कीज सॉर्टेड नहीं होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्स देखते हैं तो यहाँ पे कीज का अपना ऑर्डर है, जैसे सी पहले नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। अब जैसे मान लो मैं इसको एक ऐसे ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पे लिख के एक जेसन बना देते हैं। तो ये मैंने कह दिया ऑर्डर का डेटा है, तो इसका मैंने ऑर्डर नाम दिया। इसमें काफ़ी सारी कीज हैं, आप देख ही रहे हैं। तो अगर पहली चीज़ तो हम लोग इसे प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। और इवन दो अगर डेटा ऐसे दिया हो, मतलब डेटा इस तरीके से दिया हो जिसमें कोई रोज में डेटा नहीं दिया हो, इस तरीके से दे दिया हो जिसमें एक ही रो में दो दो तीन तीन वैल्यूज हो, या पूरा डेटा एक रो में हो, तब भी ये जो प्रिटी प्रिंट है यानी जेसन डम्प्स इंडेंट 3, ये उसे प्रॉपरली प्रिंट कर देगा। और इसी में अगर हम सॉर्ट कीज लगा देते हैं, तो अभी जैसे हम देख रहे हैं इस तरह से आ रहा है। अगर हम सॉर्ट कीज ट्रू कर देते हैं तो आप देखेंगे जैसे कैटेगरी है, सिटी है, मतलब अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में सॉर्ट हो गया। तो ये सॉर्ट कीज का एग्जाम्पल है। तो अभी तक हमने जो देखा कि जेसन डम्प्स नाम का जो मेथड है वो पाइथन की किसी नेटिव चीज को जेसन में बदल देता है, पर हमें डीसीरियलाइजेशन भी करना पड़ेगा, यानी डी कोडिंग। अभी तक हमने पढ़ा सीरियलाइजेशन या इनकोडिंग, यानी पाइथन टू जेसन। तो अगर हम सीरियल एक सिंपल वे में लिखते हैं, और ये आज आप लोगों को याद भी रखना है कि अगर हम पाइथन को ये चेंज कर रहे तो इसका मतलब होएगा सीरियलाइजेशन या एन्कोडिंग। तो जैसे सिंपल पाइथन टू जेसन क्या हो जाएगा, सीरियलाइजेशन या एन्कोडिंग, ये हो जाएगा पाइथन टू जेसन। ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होएगा, अगर हम लिखते जेसन टू पाइथन, अगर मान लो हमें जो डेटा मिला वो पहले से जेसन में है और हमें उसे बदलना है अपने नेटिव पाइथन के ऑब्जेक्ट्स में, तभी हम उस पर ऑपरेशंस लगा पाएंगे। तो जेसन टू पाइथन क्या कहलाएगा, डीसीरियलाइजेशन या डीकोडिंग। ये छोटी सी बात है जो आप लोग को याद रखनी है। तो ये एक मिनट, तो ये डीसीरियलाइजेशन या डिकोडिंग है। और ज्यादातर जब हम डेटा कहीं से पढ़ते हैं, मतलब जैसे हमें कहीं डेटा दिया है उसको हमें वापस कन्वर्ट करना है, तो सबसे ज्यादा इस मेथड का यूज करते हैं जिसको कहते हैं जेसन डॉट
लोड्स, वो है जेसन डॉट डम्प्स, यानी जेसन में बदला जा रहा है, और ये है जेसन डॉट लोड, जेसन लोड कर रहा है। तो यहाँ पे भी मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है और यहाँ पे हमने एक डेटा लिखा, एक जेसन स्ट्रिंग है। अब मेरा पहले आप लोग से क्वेश्चन है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है इसका डेटा टाइप क्या है? इसको आप लोग कैसे अपने दिमाग में पार्स कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू यू ये क्या है? गलत सही, सेमी गलत, सेमी सही, जो भी समझ में आ रहा है वो आप बताइए। सर ये स्ट्रिंग है, उसके अंदर डिक्शनरी। एग्जैक्टली ना, स्ट्रिंग है उसके अंदर डिक्शनरी, तो ये डायरेक्ट डिक्शनरी नहीं है, राइट? तो जब हम किसी जेसन को रीड करेंगे ना, तो भले ही यहां पे तुम्हें लिस्ट दिख रहा है ना, देखो यहां पे तो हमें वो लिस्ट दिख रहा है ना, राइट? ये दिख रहा है ना कि लिस्ट के अंदर है, ये ऐसा। तो जब हम किसी जेसन को रीड करेंगे तो वो इसी तरीके का डेटा होता है, जो कुछ भी होगा वो स्ट्रिंग के अंदर होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे डेटा बराबर जेसन डॉट लोड्स, और जहां पे भी आपकी जेसन स्ट्रिंग आ जाती है, जहां कहीं भी, वो जेसन स्ट्रिंग हम यहां पे लिख देंगे, और फिर उसके बाद प्रिंट डेटा कर देंगे। तो प्रिंट डेटा करने पे हमें आउटपुट कुछ मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हमें आउटपुट मिला, इस आउटपुट का डेटा टाइप आपके अकॉर्डिंग क्या है? अब आप लोग देखिए, ये जो आउटपुट आया है इसका डेटा टाइप आपके अकॉर्डिंग क्या है? व्हाट इज द डेटा टाइप? एक तो ये कि आप टाइप मेथड से सीधे पता कर सकते हो, नहीं तो आपको देख के क्या लग, एग्जैक्टली डिक्शनरी है। और इवन अगर आप टाइप भी करोगे तो वो आपको दिखेगा ही कि डिक्शनरी। तो यानी कि जो जेसन में आया था डेटा, जेसन डॉट लोड ने क्या किया, उस डेटा को वापस से पाइथन में वापस बदल दिया, और वो जो भी पाइथन हुआ, कोई जरूरी नहीं है कि हमने उसको, हमें स्ट्रिंग मिला हो, हमें डिक्शनरी मिला हो, हमें लिस्ट मिला हो, व्हाटएवर मिला हो, वो वापस उसे नेटिव में बदल देगा। और फिर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अब क्योंकि हमें पता है कि वो डिक्शनरी है, और हमने डिक्शनरी में सीखा है कि अगर हमें उसका नेम, एज या कोई भी की वैल्यू चाहिए तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिख के वो वैल्यू पा सकते हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल आपको जो दिखता है, ये कहलाएगा कि किस तरीके से हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अभी तक जो डेटा हम लोगों ने पढ़ा, वो सारा डेटा पाइथन में ही, मतलब हमने यहीं पे लिखा अपने आईडीई में, अपने नोटबुक में ही लिखा, और नोटबुक से ही रीड किया, नोटबुक में ही राइट किया, यही किया ना भाई? अगर हमें जेसन डॉट डंप करना था तो हमने यहीं पे ही उसको डंप किया, और अगर हमें लोड करना था तो हमने यहीं से लोड किया। पर एक और सिस्टम अब पढ़ते हैं हम, जिसमें हम पढ़ते हैं वर्किंग विद जेसन फाइल, यानी कि पाइथन के स्ट्रिंग को एक फाइल में बदलना। तो यहाँ पे जो मेथड है वो डंप है, डंप। और यहाँ के ऊपर जो मेथड पढ़ा था वो है डंप्स। सो डिफरेंस याद रखना है, इसमें एस लगा है, इसमें एस नहीं लगा, तो ये डंप है। तो जैसे जब हम यहाँ पे डंप मेथड का यूज करते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ। तो हमने एक सिंपल, देखो यहाँ पे पाइथन ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, पाइथन ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें लिखा डेटा
में डिक्शनरी बनाई कि नाम बॉब है, एज 30 है और क्या स्टूडेंट ट्रू है, यानी बुलियन डेटा है। अब हमने लिखा राइट जेसन टू अ फाइल, तो कैसे लिखते हैं, यहां पे हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विद ओपन फंक्शन। तो हम कैसे लिखते हैं कि विद ओपन, यानी हम ओपन कर रहे हैं डेटा डॉट जेसन नाम की एक फाइल और उसमें राइट कर रहे, जैसे ओपन में जब आप करोगे तो ये ओपन में क्या होता है कि ओपन के बाद मोड क्या है, ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे राइट करें, ये हम और अच्छे से भी समझाएंगे। इसमें लिखा है कि इट डिफॉल्ट्स टू आर विच मीन्स ओपन फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। तो ये लाइन याद रखना, विद ओपन, यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम रखोगे। जैसे अभी हम लोगों ने जब अपनी फाइल सेव की तो उस फाइल का नाम हमने देखो क्या रखा था, डेटा डॉट जेसन, है ना इस फाइल का नाम डेटा डॉट जेसन। तो ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि विद ओपन डेटा डॉट जेसन, उसमें राइट कर रहे हैं एज फाइल, जो भी डेटा है उसे डंप कर रहे हैं, DUMP, नॉट डंप्स। डंप्स मतलब हम यहीं पे दिखा रहे थे, डंप मतलब हम उसमें जा रहे हैं। और विद, जैसे इफ के अंदर एक इंडेंट होता है, तो ये विद के अंदर भी एक इंडेंट के साथ में एंटर करते हैं हम। तो ऐसा करके अभी यहां पे अगर मैं इस फोल्डर को देखता हूं तो यहां पे आपको कोई फाइल नहीं नजर आ रही है। अभी इसको रन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो एक फाइल नजर आती है, और इस फाइल को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड होती है, और इसे अगर व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, ठीक है, यानी नेम बॉब, एज 30, इज स्टूडेंट ट्रू, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपने देखा डेटा डंप हो गया। तो ये है हमारा पाइथन टू जेसन, पाइथन ऑब्जेक्ट टू जेसन फाइल डंप या सेव करना, और ये इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर होएगा, इसमें हम लोग बहुत सारे कोड्स को भी रीड करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग बहुत सारे APIs को रीड करने वाले हैं और रीड करके डेटा यहाँ दिखाने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग को ये याद रखना है। मगर ये चीज़ याद रखिएगा कि किस तरीके से पाइथन का जो जेसन मॉड्यूल है, वो जो जेसन ऑब्जेक्ट है उनसे पाइथन में, और जो पाइथन ऑब्जेक्ट हैं उनसे जेसन में डेटा को बदल सकता। तो ये हमारा आज के चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें हमने पाइथन का जेसन का इंट्रो सीखा, कैसे उस फाइल को हम लोग से कैसे किसी जेसन को डंप्स करना है, कैसे डंप करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और पाइथन ऑब्जेक्ट को जेसन में बदलना और जेसन ऑब्जेक्ट को पाइथन में बदलना, इनके खुद के इक्विवेलेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पाइथन बड़ा इम्पोर्टेंट है मतलब हमारे लिए, क्योंकि इसमें जब तक आप ये नहीं सीखोगे तो बहुत सारे जो API से हमें डेटा मिलेगा आप उससे वर्क नहीं कर पाओगे। और याद रखिए, ये डेटा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, तो आप लोगों की लिस्ट और डिक्शनरी के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये सारे ही जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े
वो सारे यहाँ पे इस वेबसाइट में मौजूद है। ये यूआरएल भी मैं अभी शेयर कर दूंगा। आप सारे डेटा टाइप पढ़िए, एक एक करके सारे चैप्टर्स रिवाइज करिए। यहाँ पे एक बिगनर के लिए जितना ज़रूरी है वो सारा हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी। अकॉर्ड तो आप सबको याद ज़रूर कर लीजिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हम लोग जेसन में बहुत कुछ करने वाले, हो सकता है ये 2-3 चैप्टर्स में जाए ये, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।